आज का इंसान थका हुआ है। सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। हर समय स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, डर, बेचैनी, इमोशन प्रेशर। और सबसे अजीब बात क्या है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनकी सांस भी बीमार हो चुकी है। हाँ, मन की हालत सांस में दिखाई देती है। अगर तुम किसी बेचैन व्यक्ति को ध्यान से देखो तो उसकी ब्रीथिंग छोटी होगी, तेज होगी, उथली हुई होगी। और अगर किसी शांत व्यक्ति को देखो, उसकी साहस गहरी, धीमी, सहज और स्थिर होगी। यानी सांस सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं है, सांस मन का आईना है। और यही कारण है कि हजारों सालों से योग, ध्यान, आध्यात्मिक परंपराओं में डीप ब्रेथिंग को बहुत महत्व दिया गया। अब बात करते हैं, डीप ब्रेथिंग आखिर होती क्या है। डीप ब्रेथिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा हवा लेना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ गहरी, धीमी, सहज सांस लेना। जहां सांस पेट तक जाए, शरीर रिलैक्स हो और माइंड शांत होने लगे। लेकिन आज अधिकांश लोग चेस्ट ब्रेथिंग करते हैं, मतलब सांस सिर्फ छाती तक जाती है। इसमें शरीर टेंशन में रहता है, ऑक्सीजन कम मिलती है, नर्वस सिस्टम स्ट्रेस मोड में रहता है। अगर तुम किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखो तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है। यह नेचुरली डीप ब्रेथिंग करता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान स्ट्रेस, फियर और टेंशन में जीने लगता है, उसकी ब्रेथिंग स्लो हो जाती है। मतलब हम गलत ब्रेथिंग सीख जाते हैं। डीप ब्रेथिंग कोई नई चीज़ नहीं है, यह हमारे नेचुरल स्टेट में वापस लौटना है। अब साइंटिफिक आधार समझो। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है। यह दो मुख्य भागों में काम करता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह स्ट्रेस मूड है। जब यह एक्टिव होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है, थॉट तेज होते हैं, शरीर अलर्ट रहता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह रिलैक्सेशन मूड है। जब यह एक्टिव होता है, मन शांत होता है, हीलिंग शुरू होती है, बॉडी रिलैक्स होती है। जब सबसे महत्वपूर्ण बात, डीप ब्रेथिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। यानी गहरी सांस धीरे सीधे शरीर को सिग्नल देती है, अब सुरक्षित हो, अब शांत हो सकते हो। इसलिए डीप ब्रेथिंग करते ही कई लोगों को तुरंत हल्कापन महसूस होता है। मान लो कोई इंसान बहुत डर गया, उसकी सांस कैसी हो जाएगी? तेज, उथली, टूटी हुई। अब इमेजिन करो, वही व्यक्ति धीरे धीरे डीप ब्रेथिंग करे। कुछ मिनट बाद हार्ट रेट कम होगी, बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड काम होने लगेगा। सांस बदलो, स्टेट बदलती है। सीधा सा मतलब है। भारत के ऋषियों ने सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं की, उन्होंने कहा प्राण। प्राण मतलब जीवन ऊर्जा। उन्होंने देखा कि सांस सिर्फ हवा नहीं लाती, ऊर्जा भी लाती है। इसलिए योग में प्राणायाम विकसित हुआ। लेकिन डीप ब्रेथिंग का असली उद्देश्य सिर्फ शरीर नहीं है, यह चेतना को स्थिर करना, मन को शांत करना और अवेयरनेस जगाना है। अब बात करते हैं डीप ब्रीथिंग के सही तरीके कैसे करें, हम कैसे कर सकते हैं उसको। ये भी बहुत सरल है। पहला स्टेप, आराम से बैठो, रीढ़ सीधी लेकिन रिलैक्स एकदम। दूसरा स्टेप, नाक से धीरे सांस लो, महसूस करो पेट फैल रहा है, छाती हल्की उठ रही है। तीसरा स्टेप, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो और एक जैसे शरीर टेंशन छोड़ रहा है। सबसे ज़रूरी बात, फोर्स मत करो। बहुत लोग डीप ब्रेथिंग में गलती करते हैं, वे बहुत ज़्यादा हवा खींचने लगते हैं। उससे डिजीनेस, हेडेक, टेंशन हो सकती है। डीप ब्रेथिंग का मतलब नेचुरल गहराई है, वैलेंस नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम रोते हो तो ब्रीथिंग बदल जाती है। जब गुस्सा आता है तो ब्रीदिंग बदल जाती है। जब प्रेम महसूस होता है तो ब्रीदिंग बदल जाती है। यानी हर इमोशन सांस से जुड़ा है। इसलिए अगर तुम ब्रीथिंग कॉन्सेंस कर लो तो इमोशन पर भी अवेयरनेस आने लगती है। अब बात करते हैं, क्या डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन है? ये भी जरूरी नहीं, लेकिन यह मेडिटेशन की तैयारी बन सकती है। क्यों?
क्योंकि यह शरीर को शांत करती है, नर्वस सिस्टम बैलेंस करती है, माइंड को थोड़ा स्थिर करती है। फिर मेडिटेशन बहुत आसान होने लगता है। एक और गहरा आध्यात्मिक सत्य सुनो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्राण को नियंत्रित करो और मन शांत हो जाएगा। मन और सांस अलग नहीं है, वे कनेक्टेड है। जैसे हवा तेज हो तो झील में लहरें उठती है, वैसे ही सांस अशांत हो तो मन अशांत हो जाता है। अब बात करते हैं, क्या सिर्फ डीप ब्रेथिंग से अलाइनमेंट यानी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह रास्ता साफ कर सकती है। समझो, अगर कमरा धूल से भरा हो तो पहले सफाई करनी पड़ती है। डीप ब्रेथिंग भी वही सफाई है। यह तनाव कम करती है, अवेयरनेस बढ़ाती है, शरीर और मन को तैयार करती है, और फिर गहराई में जाने लगता है ध्यान। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत लोग ब्रीथिंग को परफॉर्मेंस बना देते हैं। वे सोचते हैं ज़्यादा डीप, ज़्यादा स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है। मेडिटेशन कंपटीशन नहीं है, अवेयरनेस है। डीप ब्रीथिंग करते समय अवेयरनेस नहीं है तो वह सिर्फ एक्सरसाइज बन जाएगी। अब डीप ब्रीथिंग में आपको क्या महसूस हो सकता है? नियमित अभ्यास करने से बॉडी हल्की लग सकती है, वार्मथ महसूस हो सकती है, इमोशनल रिलीज हो सकते हैं, माइंड काम हो सकता है। कुछ लोगों को शुरुआत में बेचैनी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि क्योंकि पहली बार वे भीतर रुक रहे होते हैं। अगर तुम रोज 10 से 15 मिनट डीप ब्रीथिंग करो, अवेयरनेस के साथ करो, तो स्लिप नींद बेहतर होगी, स्ट्रेस कम होगा, फोकस बढ़ेगा, इमोशनल बैलेंस आएगा, मेडिटेशन आसान होगा। लेकिन सबसे गहरी चीज़ क्या होगी? तुम अपनी सांस से जुड़ने लगोगे, और जो इंसान सांस से जुड़ जाता है वह धीरे धीरे खुद से भी जुड़ने लगता है। अब आखिरी सत्य सुनो। डीप ब्रीथिंग सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं है, यह शरीर को रिलैक्स करने की कला है, नर्वस सिस्टम को हीलिंग करने का मार्ग है, और भीतर लौटने की शुरुआत है। क्योंकि सच यही है कि इंसान बाहर की दुनिया में इतना खो गया कि उसने अपनी सांस तक महसूस करनी छोड़ दी। और जिस दिन तुम फिर से जागरूक होकर सांस लेना शुरू कर देते हो, उसी दिन भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। धन्यवाद।